बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो है चावल और ब्रेड की खीर। शब मेराज के मौका पर मैंने ये खीर स्पेशल तौर पे बनाई है। इसमें मैंने पहले 2 लीटर पानी लिया, उसमें 1 पाव चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी हैं। चावलों को धो के भिगोने के बाद मैंने जब पानी उबला तो उसके अंदर मैंने ये भिगे हुए चावल डाल दिए। उसके अंदर 1 चुटकी नमक की डाल के मैंने तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको उबाला। जब चावल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल गए तो फिर अब चावल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। मैंने इनको निकाल के तकरीबन 1.25 लीटर मैंने दूध लिए है। चावलों का पानी खुश्क हो गया। इसमें मैंने आधा छटांक मैंने लिए है बादाम, इतना ही मैंने किशमिश ली है, 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची ली है और 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं मिल्की ब्रेड के। अब चावल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। इनको मैंने थोड़ा सा तकरीबन चंद मिनट के लिए मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिए। इसको फिर मैंने ब्लेंडर में डाल के चावल डाल के और दूध डाल के इसको मैंने ब्लेंड किया है। ये अब बिल्कुल फिनिश टाइप बन गई है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसको दोबारा से इसको जो चावल बचे थे उनको दोबारा मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। अब ये चावल मुकम्मल तौर पर ब्लेंड हो चुके हैं और मैंने इसको दोबारा से देचकी में पलट दिया। उसके अंदर मैंने 4 से 5 अदर सब्ज़ी इलायची डाली है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हुई है, चावल दूध के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने इसके साथ 4 स्लाइस ब्रेड के जो लिए थे उनमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको भी मैंने ब्लेंड करना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश ब्रेड है। इसको मैंने 1 पाव दूध के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और इसमें अभी मैंने सब्ज़ इलायची डाली है, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी है मैंने। इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब ये बिल्कुल लाइट आंच पे पक रही है। इसको साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि जब खीर पक रही होती है तो वो नीचे लग जाए तो फिर उसका टेस्ट ख़राब लगता है। इसलिए आपने इसको पकाते हुए ये जहन में रखना है कि नीचे से खीर को लगने नहीं देना। अब ये अच्छे से पक रही है खीर। इसके अंदर मैंने इसके अंदर जो ब्रेड मैंने और दूध के साथ जो मैंने ब्लेंड की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको मैंने अच्छे से और पकाना है जब तक ये इसके अंदर थोड़े से बादाम मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ क्रश करके कि इनका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप अंदर चीनी के हस्बे ज़ायक़ा, मतलब आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने खुश्क दूध डाला है। इसको खुश्क दूध के साथ खीर का जो टेस्ट है वो अच्छे आता है। और इसके अंदर लास्ट में फिर मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है, बादाम डाले हैं, सब्ज़ी इलायची डाली है और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया है ताकि सब चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर लास्ट पे जब खीर पक जाए, तैयार हो जाए, तो इसमें 3 से 4 चम्मच आपने इसमें क्रीम की ऐड कर देनी है। मैंने मिल्क पैक की ऐड की है, आप किसी भी ब्रांड की ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मैंने हिला के इसमें थोड़ा सा केवड़ा मैंने डाला है। जब लास्ट पे तैयार हो जाए तो उसमें चंद कतरे आपने केवड़े के डालने हैं। इसके बाद आपने इसको चूल्हा बंद कर देना है। खीर अब मेरी तैयार हो गई है बिल्कुल। अब ऊपर से मैंने इसको थोड़े से बादाम और पिस्ता का छिड़काव किए है। खीर मेरी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना।